हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री की सीरीज शुरू हुई है। आज हम करेंगे जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो ऋषभदेव वॉज द फाउंडर। अगर हम बात करें कि जैन धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे, ऋषभदेव। एंड फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, और ये फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म। ये तीर्थंकर्स क्या है, जो जैनिज्म की टीचिंग थी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर्स। ठीक है, जैनिज्म की टीचिंग को हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर्स। और ऋषभदेव जो थे वो इनके फाउंडर थे। और अगर बात की जाए तो ये पहले तीर्थंकर थे किसके, जैन धर्म के। ठीक है, पार्श्वनाथ दी 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। अगर और टोटल जो तीर्थंकर हैं वो 24 है, ये भी याद रखना। सबसे पहले जैनिज्म की जो टीचिंग है उसको हम तीर्थंकर बोलते हैं। और अगर टोटल तीर्थंकर की बात की जाए तो वो कितने हैं, 24। ठीक है, तो आपके टोटल तीर्थंकर जो है वो 24 है। और अगर उसमें से पहले की बात की जाए तो वो आपके ऋषभदेव है। ऋषभदेव आपके तीर्थंकर है, जो फाउंडर भी है जैन धर्म के। और अगर 23rd तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन है, पार्श्वनाथ। वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ द डेंसिटी ऑफ काशी। ठीक है, और ये किसके बेटे थे, जो ये 23rd तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। ये भी याद रखना, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और ये किसके बेटा थे, राजा अश्वसेना के। ठीक है, जो काशी के रहने वाले थे। हिज टीचिंग वाज डू नॉट कमिट वायलेंस। अब इन्होंने कुछ टीचिंग दी थी, टीचिंग्स में क्या दिया था कि वायलेंस कमिट नहीं करना, शोर शराबा वगैरह। स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना है। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी। एंड डू नॉट कीप प्रॉपर्टी। ठीक है, महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो अगर इस धर्म के लास्ट तीर्थंकर की बात की जाए तो वो कौन थे, महावीर। महावीर जो थे 24th यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे किसके, जैनिज्म मतलब जैन धर्म के। इतना क्लियर। ठीक है, इसमें क्या था, जैन धर्म में हमने यही पढ़ा कि इसके 24 तीर्थंकर हैं। और तीर्थंकर्स क्या होते हैं, तो जैनिज्म की टीचिंग्स थी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर्स। अगर हम पहले तीर्थंकर की बात की करें तो वो कौन है, ऋषभदेव, जो इनके फाउंडर भी थे। और अगर हम 23rd तीर्थंकर की बात करें तो वो पार्श्वनाथ थे, किसके बेटे थे, अश्वसेना के, जो राजा थे किसके, काशी के। और इन्होंने कुछ टीचिंग दी थी, चोरी नहीं करना, सच बोलना है, वायलेंस क्रिएट नहीं करना। ठीक है, डू नॉट कीप प्रॉपर्टी। और जो महावीर स्वामी थे वो 24 मतलब लास्ट तीर्थंकर थे किसके, जैनिज्म धर्म के, जैन धर्म के। नेक्स्ट करेंगे आगे। सबसे पहले है he practiced a surety for 12 years and attained the highest spiritual knowledge called Kaivalya at the age of 42 years। इन्होंने क्या किया था, अपना घर त्याग दिया था। ठीक है, ये संत बन गए थे 30 साल की उम्र में। इन्होंने अपना 30 साल की एज में इन्होंने क्या किया था, अपना घर त्याग छोड़ दिया था और ये संत बन गए थे। और 12 साल तपस्या करने पे, तो जब 12 साल तपस्या की, ठीक है, 12 साल तपस्या की, जब ये 42 के हुए तो इनको नॉलेज मिल गई। ठीक है, अंडर ए साल ट्री। अब जिन्होंने तपस्या की थी वो कहाँ की थी, साल ट्री पे की थी, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के पास एक साल ट्री था, वहां बैठ के इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। He delivered his first sermon at the पावा। और इन्होंने जो अपना प्रचार था सबसे पहले कहाँ डिलीवर किया था, पावा में। ठीक है, और इनका मिशन क्या था, कहाँ कहाँ उस प्रचार को फैलाने का था, कोशाला में, मगध में, मिथिला में और चांपा में। ठीक है, he passed away at the age of 72 in 468 BC at the पावापुरी in बिहार। अब 72 एज में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, कहाँ पे, बिहार में एक पावापुरी जगह है, वहां पे
इनकी डेथ, ये पास अवे हो गई 72 में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया, 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया, ठीक है। इन्होंने घर त्याग दिया, संत बन गए, और 12 साल इन्होंने क्या की, तपस्या की। फिर कहते हैं कि और वो तपस्या कहाँ की थी, ऋजुपालिका एक नदी है, उसके पास एक साल ट्री, उसके नीचे बैठ के इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। और कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो अपना क्या कहते प्रचार था वो कहाँ पे दिया था, पावा में। और इनके क्या मिशन थे, कहाँ कहाँ प्रचार देना, कोशाला, मगध, मिथिला और चंपा। और 72 की एज में ये पास अवे हो गए, ठीक है। बिहार में एक जगह है पावापुरी, वहां पे। इतना क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब महावीर जो थे, जो आपके लास्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये महावीर स्वामी जी की पिक्चर है। सबसे पहले अगर इनकी बर्थ की बात की जाए तो 540 बीसी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। अगर इनका बर्थ प्लेस देखी जाए, बर्थ प्लेस मतलब इनकी जन्मभूमि देखी जाए, तो वो कहाँ है, कुंदग्राम वैशाली में, ठीक है। इनके जो फादर थे, पिता थे, वो थे सिद्धार्थ। इनकी माता जाने की मदर, वो क्या थी, त्रिशाला, ठीक है। चाइल्डहुड नेम इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमा। इनकी वाइफ जो थे वो कौन थे, यशोदा। अगर इनकी बेटी की बात की जाए तो वो कौन थी, अनोजा प्रियादर्शनी। और इनकी जो डेथ है वो 468 बीसी में कहाँ हुई, पावापुरी में हुई। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, इनका जन्म 540 बीसी में हुआ। इनके जन्मभूमि की बात की जाए तो वो कुंदग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम वैशाली था, ठीक है। इनका चाइल्डहुड नेम जो था वो वर्धमान था। इनकी वाइफ का नेम जो था वो यशोदा था। डॉटर जो थी अनोजा प्रियादर्शनी थी, ठीक है। और 468 बीसी में ये क्या हो गए थे, पास्ट अवे हो गए थे। कहाँ पे, पावापुरी। और ये पावापुरी जगह कहाँ पे है, बिहार में। ये इंपॉर्टेंट है चीज, अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब मेजर जैन तीर्थंकर एंड देयर सिंबल्स, इनके तीर्थंकर्स देख लेते हैं, कौन कौन थे तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स क्या थे, ठीक है। जितने भी ये तीर्थंकर्स हैं, इनके सिंबल्स थे जिनसे इनको पहचाना जाता है। तो सबसे पहले इनके देख लेते हैं कि कौन से तीर्थंकर्स हैं। देखो, सबसे पहले ऋषभ देव। अगर ऋषभ देव के सिंबल की बात की जाए तो वो कौन है, बुल। अगर अजीतनाथ का देखा जाए तो क्या है, एलिफेंट। संभव का क्या है, हॉर्स, ठीक है। सुप्रभनाथ का क्या है, स्वास्तिका। शांति का डियर। नामीनाथ का नीलकमल। अरिष्टनवी का क्या है, शेल। पार्श्वनाथ का देखा जाए, स्नेक। महावीर का लॉयन, ठीक है। एक महावीर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। इनके बिहाफ पे क्वेश्चन 10 ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सारे पता होना चाहिए, पर अगर मेन की बात की जाए तो ये 3 है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर। ऋषभदेव का सिंबल बुल, पार्श्वनाथ का सिंबल स्नेक, महावीर का सिंबल लॉयन। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आगे। जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। अब देखो क्या हुआ, जैन धर्म डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पे सूखा पड़ा था, ड्रॉट पड़ा था, जिसकी वजह से ये जो जैन धर्म था 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। कौन कौन से सेक्शन में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वेयरिंग व्हाइट क्लॉथ, ये व्हाइट क्लॉथ पहनते थे। अगर आप ये देखो तो देखो, ये पूरा इन्होंने वेयरिंग जो की हुई है वो व्हाइट कपड़े, ठीक है, सफेद कपड़े धारण किए हैं। और दिगंबर हु लिव में, ये आप देख सकते हो, ये दिगंबर है और ये आपके श्वेतांबर है। क्लियर कि जैनिज्म धर्म जो था अब वो 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। अब इनकी काउंसलिंग हुई। सबसे पहले अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो सबसे पहले जो काउंसलिंग हुई थी हेल्ड एट पाटलिपुत्र। सबसे पहले जो इनकी काउंसलिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, 3rd सेंचुरी में हुई थी। और अगर इनके हेड की बात की जाए
तो स्थूलभद्रा इनके क्या थे, हेड, जिसके द्वारा ये काउंसलिंग करवाई गई थी। ठीक है, और अगर सेकेंड काउंसलिंग की बात की जाए तो वल्लभी जो कि गुजरात में है और 6th सेंचुरी में इनकी सेकेंड काउंसलिंग हुई। क्लियर। सबसे पहले जैनिज्म धर्म जो था वो 2 सेक्शन में डिवाइड हुआ, कौन कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेतांबर के लोग थे उन्होंने व्हाइट कपड़े, सफेद कपड़े धारण करने शुरू कर दिए, और जो दिगंबर है आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, फिर कहते हैं कि जैनिज्म मतलब जैन धर्म की काउंसलिंग हुई, 2 काउंसलिंग हुई। सबसे पहले काउंसलिंग जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई 3rd सेंचुरी में, और किसके द्वारा करवाई गई, स्थूलभद्रा के द्वारा ये काउंसलिंग करवाई गई। और अगर सेकंड काउंसलिंग की बात की जाए तो ये वल्लभी मतलब गुजरात में ये जगह है, वहां पे करवाई गई, 6th सेंचुरी में ये करवाई गई। क्लियर। अब नेक्स्ट करेंगे आगे, स्टैचू, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैचू। अब इनके स्टैचू, सबसे पहले गोमतेश्वरा बाहुबली स्टैचू। गोमतेश्वरा बाहुबली स्टैचू जो है वो कहाँ पे है, श्रवण बेलोगा। श्रवण बेलोगा, और ये श्रवण बेलोगा कहाँ पे है, कर्नाटका में। अगर हम इसके पहले स्टैचू की बात की जाए कि जैन धर्म में जो स्टैचू थे वो कौन से थे, तो गोमतेश्वरा बाहुबली स्टैचू वो कहाँ पे है, श्रवण बेलोगा, कर्नाटका में। ठीक है। सेकंड है स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ, मंगीटुंगी हिल्स, महाराष्ट्र में। आप देख भी सकते हो ये बाहुबली स्टैचू है, और अगर आप देखो तो ऐसा स्टैचू आपको एक फिल्म में भी देखने को मिलता है। कौन सी फिल्म में, बाहुबली फिल्म में। ठीक है, तो पता चल गया सबसे पहले स्टैचू के बारे में। सबसे पहले स्टैचू जो है वो कौन सा है, गुमतेश्वरी बाहुबली स्टैचू। अगर गुमतेश्वरी बाहुबली स्टैचू की मैं बात करूं तो ये गुमतेश्वरी बाहुबली स्टैचू आपका कहाँ पे है, श्रवण बेलोगा में। इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। गुमतेश्वरा बाहुबली स्टैचू कहाँ पे, श्रवण बेलोगा में। श्रवण बेलोगा में, और आपका जो श्रवण बेलोगा है वो कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, और अगर सेकंड की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ मंगीटुंगी हिल्स कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो सेकंड कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका स्टैचू इस तरीके से। इतना क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब टेम्पल, अगर इनके मंदिर देखे जाए, ठीक है, इनके टेम्पल देखे जाए तो ये आप देख सकते हो, आप इस तरीके से इसका टेम्पल देख सकते हो। देखो कितना अच्छा टेम्पल है जो बनवाया गया उस टाइम पे। ठीक है, ये देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब टेम्पल है जो उस टाइम पे बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टेम्पल मंदिर की बात करें तो सबसे पहला जो टेम्पल है वो है दिलवारा टेम्पल। कौन सा टेम्पल है, दिलवारा टेम्पल। और ये जो दिलवारा टेम्पल है ये माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ पे ये, राजस्थान में। कौन सा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल। ठीक है, सेकंड है गिरनार एंड पलिताना टेम्पल। गिरनार और पलिताना टेम्पल कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। कौन सा टेम्पल, गिरनार टेम्पल। ठीक है, लास्ट है मुक्तिगिरी टेम्पल। अब मुक्तिगिरी टेम्पल आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कौन सा टेम्पल, मुक्तगिरी टेम्पल। मुक्तगिरी टेम्पल। तो ये समझ आया आपको अच्छे से, क्या था इसमें। सबसे पहले टेम्पल दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में, गिरनार टेम्पल जो है वो गुजरात में, मुक्तगिरी टेम्पल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये था आज का आपका कंसेप्ट, आपका टॉपिक किस पे, जैनिज्म मतलब जैन धर्म पे। ठीक है,
तो होप करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको आज जैन धर्म के बारे में करवाया आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक या ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।